तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, फर्स्ट एम्परर जो होता है वो बोलता है कि ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये आसान होता तो जो लिन जुआन और जो झाओ लोंग है वो दोनों आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेते। जो शिनता के साथ ही जो शोडू होता है वो बोलता है कि जो लिनियो है उसे ब्रेक थ्रू करना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो वियर्ड एम्परर का सामना करना उसके लिए ऐसा होगा जैसे कि वो आत्महत्या करना चाहता हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहा होता है, और तीनों लड़कियां जो होती है वो भी लिनियो के पास में आ जाती है। और अब जो जियाओ ली होती है वो लिनियो के ओरा को देखने के बाद में बोलती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं इसे अगली बार देखूंगी तो इसका जो ओरा होगा वो हम डीमन एंसेस्टरों से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूकिंग होती है वो भी लिनियो को देखकर शगुन की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो ये ठीक है, क्योंकि मैं इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं ये किस हालत में होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि चलो अब मैं भी सुकून की सांस ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल लेती है और उस चीज़ को निकालते हुए बोलती है कि मैं इसके लिए ये गिफ्ट जो है वो लेकर आई थी, उम्मीद करती हूँ कि इसके लिए ये गिफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस एनर्जी को वहाँ पर ओपन कर देती है और हमें पता लगता है कि वो जगह कोई और नहीं बल्कि लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन होता है। और अब लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन को देखते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन है, यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन को लेकर आ गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन को देखते हैं, जहाँ पर कि सूरज और पृथ्वी भी नजर आ रहे होते हैं। और अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और अपनी आंखों को ओपन करते हुए बोलता है कि चलो तो अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो अपने फैदर जो होते हैं उन्हें भी निकाल लेता है। और लिनियो के फोरहेड के ऊपर हम देखते हैं कि एक सिंबल भी अपेयर हो जाता है। और अब लिनियो की पावर को देखने के बाद में जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली जो लिनियो है वो उस लेवल पर पहुंच चुका है जिसमें कि पास्ट पर सीनियर लिन जुआन हुआ करते थे। जोश उनका जो शोडू होता है वो बोलता है कि लेकिन एम्परर आप भी इस चीज़ को जानते हो कि ये लेवल जो है वो इनफ नहीं होने वाला, क्योंकि पास्ट में सीनियर लिन जुआन और झाओ लोंग दोनों ने साथ में मिलकर और उनके साथ में बहुत सारे एक्सपर्ट भी थे। उन्होंने उस टाइम पर जो वियर्ड एम्परर था उसके साथ में फाइट की थी, लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो थे वियर्ड एम्परर को नहीं हरा पाए थे, बल्कि बस जो वियर्ड एम्परर था वे उसे सील ही कर पाए थे। जो सुनकर फर्स्ट एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बात जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है। सीनियर लिन जुआन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ट्रम्प कार्ड जो है वो छोड़े गए हैं। और उनके द्वारा छोड़े गए ट्रम्प कार्डों में से अगर सबसे बेहतर ट्रम्प कार्ड की बात की जाए तो वो लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन है, जो कि यहाँ पर आ चुका है। और अब फर्स्ट एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सभी लड़कियों के पास में आ जाता है। और लिनियो को अपने सामने देखकर जो यूकिंग होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो चलो तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जो सुनकर भाई जो होती है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी लिनियो से बोलती है कि हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करने के लिए, लेकिन तुम लड़कियों को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जो है वो एंशिएंट सिटी के अंदर रुको, क्योंकि जल्दी ही एक न्यू बैटल जो है वो स्टार्ट होने वाली है। लेकिन चूंकि ये बैटल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है और तुम लोग अपने करंट लेवल के साथ में इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एंशिएंट सिटी के अंदर रुककर बस इस बैटल का मजा लो। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, अभी के टाइम पर मैं तुम लोगों के साथ में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बिता सकता। एक बार जो वियर्ड क्लैन है मैं उसकी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर दूँ, उसके बाद में हम लोग जो है वो आराम से बैठकर काफ़ी सारी बातें करेंगे। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन की तरफ जाने लगता है और लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन की तरफ जाते हुए बोलता है कि ज़रा एक बार इसे देखो तो यहाँ का जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर के जो क्लाउड है वो कितने ज़्यादा अमेजिंग है। ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो जो 8 एल्टर है सबसे पहले उन्हें एक्टिवेट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो एक एक एल्टर जो होता है उसे एक्टिवेट करने लगता है। और गाइस अगर आप लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन जो है वो ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें कि पृथ्वी, मार्स, वेनिस ये सभी प्लेनेट आते हैं।
और अगर इन एल्टरों की बात की जाए तो ये अलग अलग जो प्लेनेट है उसके ऊपर लगे हुए हैं, जैसे कि मार्स, पृथ्वी, वेनिस, इन सभी के ऊपर। और अब जो लिनियो होता है वो सभी एल्टरों को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि पास्ट में जो मार्स के ऊपर एल्टर है, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इसे वियर्ड क्लैन की तकनीक के द्वारा बनाया गया है। सच में इस चीज़ को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो ये आटो के एटो एल्टर है, ये एक तरह से जो सभी एंसिस्टर थे उनके द्वारा छोड़े गए ट्रम्प कार्ड है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आटो के आटो प्लैनेट से निकलकर एनर्जी जो होती है वो लिनियो की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और अब जो लिनियो होता है वो अपने दोस्तों से बोलता है कि जियाओ टियान, लिन जैन और लिन युआन, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो ब्राइट रियलम की जो रॉयल सिटी है उसके अंदर जाकर मज़े करो, और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और इससे अलग तुम लोगों को अपना भी ध्यान जो है वो रखना होगा। याद रखना कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम वियर्ड एम्परर के साथ में फाइट नहीं करोगे। अगर वियर्ड एम्परर जो है वो बाहर आता है तो तुम लोगों को पीछे हटना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो चलो चलकर थोड़ा एंजॉय करते हैं और उन लोगों को दिखा देते हैं कि हम ह्यूमन जो है वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लिन जैन होता है वो लिन युआन के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि क्या कहा तुमने ह्यूमन, लेकिन तुम तो कोई इंसान नहीं हो। और लिन जैन की इस बात को सुनकर लिन युआन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरी छोड़ो, लेकिन एक बार जरा अपने बारे में तो सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई इंसान हो? जो सुनकर लिन जैन बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ। जो सुनते ही जियाओ टियान भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ये बात तो सच है, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ। जो सुनते ही जियावली भी फनी सा फेस बना लेती है और बोलती है कि मैं भी बहुत ही कम इंसान हूँ। जो सुनकर जियाओ टियान जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है, और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि इस चीज़ के बारे में क्यों ही सोचना, चलो वियर्ड क्लैन के अंदर चलकर उन्हें ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वियर्ड क्लैन की रॉयल सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ टियान जो होता है वो आते के साथ ही अपने अटैक को करना शुरू कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वियर्ड क्लैन की जो रॉयल सिटी होती है उसके अंदर धड़ाधड़ कर धमाके होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो वियर्ड किंग होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई रॉयल सिटी के अंदर आकर इंटरफेयर करने की। और उस डीमन किंग के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ टियान होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू लिन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि पूरी रॉयल सिटी के अंदर तोड़ फोड़ मचा रहा होता है। और ऐसा करने में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आ रहा होता है, और वो मज़े लेते हुए बोलता है कि सच में इसे करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।